हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंग्रेज़ी सीखो। आज के लेसन में हम कुछ ऐसे वेज़ या ऐसे तरीके सीखेंगे जिनसे आप इंग्लिश के सेंटेंसेस जो आप अक्सर यूज़ करते हैं वो कुछ चेंज होंगे एंड उस चेंज ऑफ सेंटेंस के कारण आपका जो सेंटेंस है वो बहुत ही पोलाइट लगेगा। मतलब हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं या फ्रेजेस यूज़ करते हैं जिनसे नेक्स्ट पर्सन को ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश या वो वे बहुत ही रूड है। ऐसा कैसे होगा? ये होगा पोलाइट इंग्लिश से। मीन्स सेम सेंटेंस होगा बट हम उसको चेंज तरीके से बोलेंगे एंड वो जो साउंड करेगा बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही अच्छा साउंड करेगा और नेक्स्ट पर्सन आपकी बात भी मानेगा। आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगी 20 ऐसे सेंटेंसेस जो हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एंड उसको यूज़ करके हम पोलाइट इंग्लिश में बात करेंगे। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ये काम आज ही कर दो, ये आज ही कर दो। आप इसे कैसे कहेंगे? डू इट टुडे। डू इट टुडे अगर आप किसी पर्सन को कहते हैं उसको तो लगेगा कि आप उसको कमांड कर रहे हैं। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? जब आपको किसी को कहना है कि ये आज ही कर दो आप कहेंगे इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड डू दिस टुडे। इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड डू दिस टुडे। इस तरह से हमने सेंटेंस को चेंज भी किया, वुड की हेल्प से हमने उसको एक पोलाइट भी बनाया एंड हमें हमारा काम भी हो जाएगा और हमारा सेंटेंस बिल्कुल भी रूड नहीं लगेगा। सेकंड सेंटेंस इज़ सपोज आपके सामने कोई स्मोकिंग कर रहा है आप उससे कैसे कहेंगे? मत करो, स्टॉप इट। ऐसे नहीं, ऐसे अगर आप कहेंगे ये बहुत ही रूड साउंड हो रहा है। आप कह सकते हैं वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर। आप कहेंगे वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर। यहाँ पे स्मोक मत करिए। आपने उसको स्मोक करने से मना भी किया एंड आपकी लैंग्वेज बिल्कुल भी रूड नहीं लगी। थर्ड सेंटेंस इज़ सपोज आपको कोई कॉल आती है एंड आप उनसे उनका नाम पूछना चाहते हैं या आपको जानना है कि वो कौन है। आप क्या कहेंगे? हु आर यू? नो। इट विल साउंड सो रूड कि आप कौन हैं, हु आर यू। इंस्टेड ऑफ सेइंग हु आर यू आप कह सकते हैं मे आई आस्क योर नेम और कुड आई आस्क यू योर नेम और मे आई हैव योर नेम। इस तरह से आप उनका नाम पूछ सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस इज़ सपोज आप कहीं ऑफिस में बैठे हैं एंड आपको कोई पेन चाहिए। आप नेक्स्ट पर्सन को कहेंगे कैन आई हैव योर पेन? क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है? दिस विल ऑल्सो बी अ पोलाइट सेंटेंस बट अगर आपको इसको और पोलाइट बनाना है आप कह सकते हैं कुड आई बोरो योर पेन? कुड आई बोरो योर पेन? क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है? ये एक पोलाइट वे से आपने उनसे उनका पेन लिया। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ अगर आपको किसी का फ़ोन यूज़ करना है या आपको किसी का फ़ोन चाहिए आप क्या कहेंगे? क्या मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? कैन आई हैव योर फ़ोन और कैन आई यूज़ योर फ़ोन? आप इसको पोलाइट इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई वॉन्डर इफ़ आई माइट यूज़ योर फ़ोन प्लीज़। इससे क्या होगा? आप उसको पोलाइट वे में कह रहे हैं कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज़ द पोलाइट इंग्लिश। इनसे आपके सेंटेंसेस में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इट साउंड सो पोलाइट कि नेक्स्ट पर्सन ऑल्सो फील्स गुड। नेक्स्ट सेंटेंस अगर आपको किसी को कहना है दरवाज़ा खोल दो आप कैसे कहेंगे? ओपन द डोर। नो, इसको पोलाइट इंग्लिश में कहेंगे वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर? वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर? क्या आप प्लीज़ दरवाज़ा खोल देंगे? नेक्स्ट सेंटेंस कम हियर। अगर मैं आपको बोलूँ कम हियर इट विल ऑल्सो साउंड रूड। इसकी पोलाइट इंग्लिश होगी कुड यू कम हियर प्लीज़? कुड यू कम हियर प्लीज़? नेक्स्ट सेंटेंसेस अगर आपको कहना है उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल टेरिबल थी, ख़राब थी, आप कहेंगे हिज परफॉर्मेंस वॉज वेरी टेरिबल। इट ऑल्सो साउंड सो रूड। आपको ऐसा नहीं कहना है किसी को। आप कह सकते हैं हिज परफॉर्मेंस वॉज नॉट वेरी गुड। उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। हिज परफॉर्मेंस वॉज नॉट वेरी गुड। आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट इसको हम पोलाइट इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई रियली डोंट लाइक इट, आई एम अफ्रेड। आई रियली डोंट लाइक इट, आई एम अफ्रेड।
नेक्स्ट सेंटेंस इज, सपोज आपका कोई फ्रेंड है, वो पेंटर है एंड वो पेंट करके कोई पिक्चर आपके पास लाता है एंड आपको दिखाता है और आपको उस पिक्चर के कलर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं. सो आप उसको क्या कहेंगे? आई डोंट लाइक द कलर्स ऑफ दिस पिक्चर. नो, ऐसे कहने से उसको बहुत बुरा लग सकता है. सो आप कहेंगे आई प्रेफर डिफरेंट कलर्स इन दिस पिक्चर. मतलब मैं इस पिक्चर में कुछ डिफरेंट कलर्स प्रेफर करता. आई प्रेफर डिफरेंट कलर्स इन दिस पिक्चर. नेक्स्ट सेंटेंस, सपोज आपका फ्रेंड आता है एंड आपका फ्रेंड आपको कोई सॉन्ग सुनाता है एंड आप क्या कहेंगे उसे? आई हेट दिस सॉन्ग प्लीज़. ऐसा नहीं कहेंगे बिकॉज उसको पसंद हो सकता है, आपको नहीं है, इट्स योर चॉइस, बट उस पर्सन को वो सॉन्ग पसंद है एंड आप कहेंगे आई हेट दिस सॉन्ग. सो आप कह सकते हैं आई एम नॉट वेरी फाउंड ऑफ दिस सॉन्ग. मतलब मुझे ये गाना इतना पसंद नहीं है. आई एम नॉट वेरी फाउंड ऑफ दिस सॉन्ग. नेक्स्ट सेंटेंस इज़ दैट्स अ बैड आइडिया. आप ऐसे नहीं कह सकते बिकॉज किसी का आइडिया है, आप उसके आइडिया को बैड कहेंगे तो उसको हर्ट होगा. सी, अगर आपके पास कोई पर्सन आता है, वो एक आइडिया लेके आता है एंड आप उसको कहते हैं कि दैट्स अ बैड आइडिया, सो उसका माइंड है, वो सोच रहा है. सो आप ऐसा नहीं कहेंगे. इसकी पोलाइट इंग्लिश होगी आई एम नॉट श्योर दैट्स अ गुड आइडिया. बिकॉज आपको नहीं पता है कि वो आइडिया काम करेगा या कैसा होगा. सो आप सिंपली कह सकते हैं आई एम नॉट श्योर दैट्स अ गुड आइडिया. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज़, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं एंड यू फील सो एग्जॉस्टेड और आपको एक कॉफ़ी चाहिए. सो आप कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट अ कॉफ़ी. नो, यू वुड से आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफ़ी. I would like to have a coffee. Next sentence is leave me alone. अगर आपको किसी को कहना है leave me alone, आप कह सकते हैं I am a bit busy right now, sorry. और sorry, I am a bit busy right now. नेक्स्ट सेंटेंस इज, सपोज आप कहीं बैठे हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है एंड आपके साथ कोई और पर्सन भी बैठा है एंड आपको विंडो ओपन करनी है. आप उसको क्या कहेंगे? इट्स हॉट, ओपन द विंडो. नो, आप कहेंगे डू यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडो. क्या मैं विंडो ओपन कर सकता हूँ? आप उसको पूछोगे डू यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडो. नेक्स्ट सेंटेंस इज, सपोज आप कार पार्किंग में जाते हैं एंड आपको घर जाना है एंड कार पार्किंग में आप देखते हैं आपकी गाड़ी के साथ एक और गाड़ी है. सो आप उस पर्सन को क्या करेंगे? मूव योर कार. नो, डोंट से मूव योर कार, यू कैन से डू यू माइंड मूविंग योर कार. डू यू माइंड मूविंग योर कार. नेक्स्ट सेंटेंस इज़, आपको किसी को कहना है कि मुझे इस चीज़ की रिपोर्ट भेज दो. Send me the report. No. Could you please send me the report? Could you please send me the report? Send me that email. Could you please send me that email? So could की वजह से आपकी इंग्लिश में एक पोलाइटनेस आएगी. Sit down please. No. अगर आपको किसी को कहना है कि बैठ जाओ, आप उसको ऐसे नहीं कहेंगे sit down please. No. आप कहेंगे have a seat और take a seat. Have a seat please. नेक्स्ट सेंटेंसेस, अगर आपको किसी के साथ कोई काम है एंड वो पर्सन फ्री नहीं है, सो आप उससे कैसे कहेंगे? टेल मी व्हेन यू आर फ्री, राइट? नो, दिस इज़ नॉट अ पोलाइट इंग्लिश. अगर आपको इसको पोलाइट वे में कहना है, आप कहेंगे लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल. लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल. मुझे बता दीजिएगा जब आप अवेलेबल हों. आवाज़ कम करो, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टर्न डाउन द वॉइस. नो, पोलाइट इंग्लिश में हम इसे कहेंगे वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द वॉइस प्लीज़. वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द वॉइस प्लीज़. रुको, वेट. नो. कैन यू होल्ड प्लीज़. बाथरूम कहाँ है? वेयर इज़ द बाथरूम. नो, पोलाइट इंग्लिश में हम इसे कहेंगे वुड यू नो वेयर द बाथरूम इज़ लोकेटेड. वुड यू नो वेयर द बाथरूम इज़ लोकेटेड. ऐसा क्यों है? वाई इज़ दैट. Could you please clarify a little bit more? Could you please clarify a little bit more? अगर आपको किसी को कहना है कि इसे और अच्छे से समझाया जाए या इसे और अच्छे से बताओ, सो आप कह सकते हैं Could you please clarify a little bit more? Could you please clarify a little bit more? नेक्स्ट सेंटेंस इज, सपोज आप किसी से बात कर रहे हैं एंड उसको आपकी बात समझ नहीं आ रही है. आप क्या कहेंगे? यू डोंट अंडरस्टैंड मी. आप मुझे नहीं समझ पा रहे हैं. सो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं परहैप्स आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. परहैप्स आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. शायद मैं अपने आप को अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ. तुम गलत हो. यू आर रॉन्ग. नो,
You might be mistaken. You might be mistaken.